हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बूथ में। उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षाएं हैं पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक और आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और जो भी आगामी परीक्षाएं आएंगी तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपीएससी जो है वह परीक्षा में आपके क्या कर रहा है, 4 से 5 प्रश्न तो बिल्कुल कंप्यूटर से ही पूछ दे रहा है। ठीक है, 4 से 5 प्रश्न। दोस्तों एक एक नंबर भी मेरिट में आने के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक नंबर क्या पॉइंट पर भी आपका महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पॉइंट पे ही आपके कितने सारे अभ्यर्थी होते हैं। तो इसलिए 4 से 5 प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल भी कंप्यूटर को स्किप नहीं करना है। तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें हैं यहाँ पर आपको टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, टॉप 30 प्रश्न इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे और सभी जो हैं परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और यूपीएससी की परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुके हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कंप्यूटर के जो प्रश्न होते हैं ना वो हमें याद नहीं होते इजीली। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से उसको आपको डायग्राम दिखा के बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा और बिल्कुल आपके दिमाग में वो प्रश्न छप जाएगा। अगर वो प्रश्न एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी आप उसमें गलती नहीं करोगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हमारे चैनल पे उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कराई जाती है और यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगी। इसलिए ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं। प्लेलिस्ट में जाके आप महत्वपूर्ण वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा यहाँ पर नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका सीपीयू। और आपको जो प्रश्न आता है बिल्कुल कमेंट में जरूर बताना, इससे आपका रिवीजन होगा और आपको ये कंफर्म होगा कि ये प्रश्न तो मुझे आता है। तो सीपीयू जो है यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर का क्या होता है, एक अभिन्न हिस्सा होता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, नहीं है पूछ रहा है ना। ठीक है, दूसरा माउस, तीसरा मॉनिटर और आपका फोर्थ है यूपीएस। तो दोस्तों जो सीपीयू है और माउस है और मॉनिटर है ये क्या है, कंप्यूटर के अभिन्न हिस्सा हैं। मतलब उसके जो है महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो कि होने ही चाहिए। अब अभिन्न हिस्सा से क्या मतलब होता है दोस्तों, अभिन्न हिस्सा मतलब जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जो कि बिल्कुल होने ही चाहिए। परंतु देखो यहाँ पर जो यूपीएस है ना ये ज़रूरी नहीं होता है, बिना यूपीएस के भी आप कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो यहाँ पर अभिन्न हिस्सा नहीं है पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, तभी आप जाके उसका सही उत्तर कर पाओगे। नेक्स्ट आपका कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट यहीं पर कर लेना कि कंप्यूटर का कौन सा घटक यहाँ पर नहीं है। घटक मतलब उसका भाग नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। और आप देख सकते हो कि उत्तराखंड की विगत परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। और जो यूपीएससी है ना वो अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है उन्हीं को रिपीट करता है। आपके लिए कंप्यूटर के वो नए प्रश्न नहीं बनाएगा, उन्हीं प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मतलब जो आपके प्रश्न होते हैं ना वो परीक्षा में आ चुके हैं या उत्तराखंड की विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं या दूसरे स्टेट की परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को यूपीएससी देता है। कोई आपके लिए नया प्रश्न नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि उत्तराखंड के विगत परीक्षाओं में आ चुका है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा उसका भाग नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो ऑप्शन है आपके इनपुट यूनिट, आपने देखा होगा इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, आउटपुट यूनिट, आउटपुट भी होते हैं। मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर में मेमोरी भी होती है भाई। और बेसिक यूनिट, तो कंप्यूटर में कोई बेसिक यूनिट नहीं होती, ये जो है इसका घटक नहीं है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बेसिक यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी वो पूछता है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल इसे अच्छे से आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे कि सीपीयू का भाग नहीं है। और सारे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो परीक्षा में नहीं आया हुआ। ठीक है, सारे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, सीपीयू का भाग नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सीपीयू होता है ना उसमें क्या होता है, उसके बहुत सारे भाग यहाँ पर होते हैं। तो इसमें से कौन सा उसका भाग नहीं है। तो ऑप्शन से ही आपको कंप्यूटर को करना है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन से ही आपको कंप्यूटर को करना है। तो ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज, रजिस्टर,
कंट्रोल यूनिट या ALU, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि रजिस्टर जो होता है वो भी CPU में होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है और ALU भी होता है। परंतु जो यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज है, तो स्टोरेज जो है यहाँ पर वो CPU का भाग नहीं होता, मतलब जो CPU है ना उसका भाग नहीं होता, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी स्टोरेज CPU का भाग नहीं होता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन से आप बिल्कुल यहाँ पर पहचान सकते हो। कंट्रोल यूनिट और ALU तो आप तो पहचान लोगे, रजिस्टर को भी बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ठीक है, इसका भाग नहीं है पूछा गया, ध्यान देना। नेक्स्ट आपका CPU का क्या है, मतलब CPU क्या है भाई एक, ठीक है। तो CPU भाई आप देख सकते हो कि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो CPU जो है एक इनपुट डिवाइस है, क्या एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों जो CPU होता है ना उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग ही होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, वो गणना करता है, संगणना करता है, यही CPU का कार्य होता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्या है भाई, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो जो प्रश्न आपको आता है आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है भाई, CPU की फुल फॉर्म तो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसका फंक्शन क्या है, मतलब उसका कार्य क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। फंक्शन माने होता है कार्य करना, तो उसका कार्य क्या है। इनमें से पहला है इनवॉइस बनाता है भाई, गणनाएं करता है और प्रोसेसिंग करता है, डेटा डिलीट करता है, डेटा को करप्ट करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। मतलब जो आपका CPU होता है वो क्या करता है, गणनाएं करता है और आपका प्रोसेसिंग करता है, ये ध्यान में रखना। और डेटा करप्ट कौन करता है, वो आपका वायरस करता है, ये आपको पता होगा। तो ये जो है इसका काम है, किसका, CPU का काम है। डेटा डिलीट करना CPU का काम नहीं है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका CPU का निष्पादन प्रभाव किसमें मापा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। SSC के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है और आपकी परीक्षा में आने की संभावना बिल्कुल है, तो इसे जरूर नोट करना। ये बोल रहा है कि CPU का निष्पादन प्रभाव किसमें मापा जाता है। अब निष्पादन क्या होता है, मतलब आप जान सकते हो कि जो CPU की गति होती है ना वो किस में मापी जा सकती है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। CPU की गति को किस में मापा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके GB, इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट में बताओ, ऑप्शन देख के बिल्कुल जल्दी से उत्तर बताओ। या आपका होता है मेगाहर्ट्ज, या होता है MIPS, या बैंड दर में, ठीक है। तो इसकी जो गति मापी जाती है ना वो नापी जाती है आपकी मेगाहर्ट्ज में, ये होता है आपका M हर्ट्ज, ठीक है। M हर्ट्ज मतलब मेगा हर्ट्ज, M से होता है मेगा और HZ को हम पढ़ते हैं हर्ट्ज पढ़ते हैं। और एक और बोलते हैं इसको, वो बोलते हैं गीगा हर्ट्ज, ठीक है, गीगा हर्ट्ज बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। में इनकी गति को नापा जाता है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है और आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है और आप देख सकते हो कि उत्तराखंड के एग्जाम में ये 2 बार आ चुका है भाई, ठीक है, प्रश्न आ चुका है। तो ये ध्यान में रखना कि USB पूछ रहा है ना भाई, USB आपने नाम तो सुना होगा, ठीक है। USB क्या होता है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि USB क्या होता है, तो यही आपकी USB होती है। अब पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और फुल फॉर्म से प्रश्न आते हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, यहीं पर बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बिल्कुल जो कन्फ्यूज़न होती है ना ऑप्शन में क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान से देखना। ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस, ध्यान से पढ़ना है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट बस। थर्ड है आपका ऑप्शन सी यूनिफाइड सीरियल बस। और आपका जो फोर्थ है वो होता है अनडिफाइंड सीरियल बस। तो दोस्तों यहाँ पर अनडिफाइंड सीरियल बस तो बिल्कुल हट जाता है ऑप्शन से, क्योंकि USB है ना, तो U से स्टार्ट होगा, ये तो आपको पता होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, USB का फुल फॉर्म होता है, ध्यान से देना। यूनिवर्सल सेट बस नहीं होता है, यूनिफाइड सीरियल बस भी नहीं होता है, यूनिवर्सल होता है, सीरियल होता है और बस होता है, ये नोट कर लेना अच्छे से। USB की फुल फॉर्म आपके आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना बिल्कुल 100% है, ध्यान देना, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आपका CPU कितने भागों में बांटा गया है, ध्यान देना। जो CPU होता है ना वो कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा CPU के मुख्य घटक, तो बिल्कुल इसे अच्छे से यहाँ पर नोट कर लो। तो CPU जो है ना इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है,
तीन भागों में इसको बांटा जाता है। कौन कौन से हैं, बिल्कुल यहाँ पर इसे अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो सीपीयू होता है, उसके जो मुख्यतः तीन भाग होते हैं, एक होता है आपका एएलयू, एक होता है आपका सीयू और एक होता है आपका मेन मेमोरी। ये तीन भागों में बांटा जाता है, एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी। इन तीन भागों में सीपीयू को बांटा जाता है, बिल्कुल इसे अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों आउटपुट, इनपुट, इससे तो प्रश्न हमेशा आता है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से नोट करने हैं। आउटपुट और इनपुट डिवाइस आपको कैसे समझने हैं, तो ध्यान से देखना। मतलब ऐसा नहीं समझना कि जो चीज़ बाहर है तो वो आउटपुट हो गई, जो चीज़ अंदर है तो वो इनपुट हो गई, ऐसा नहीं होता है। जिसका कार्य जो होता है वो अंदर होता है, जिससे हम निर्देश दे के बाहर से निर्देश दे रहे हैं और कार्य जो होता है अंदर हो रहा है, तो वो होता है हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो देखो मॉनिटर तो आपको दिख रहा होगा कि आउटपुट डिवाइस होता है, वो सिर्फ एक बाहर होता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर क्या होता है, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसे ही प्लॉटर कहते हैं। और दोस्तों जो आपकी टच स्क्रीन होती है ना, ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं होती। कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। देखो आपने टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन क्या होता है, जब हम टच करते हैं ना, ठीक है, कहीं पर भी अगर हम टच करते हैं तो हमारे जो कमांड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अंदर जाते हैं, ठीक है। तो वो फंक्शन वहाँ पर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में देखना, टच स्क्रीन हम टच का कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, परंतु उसका जो कमांड है ना वो कहाँ पर दिया जा रहा है, अंदर हो रहा है, ठीक है, अंदर उसके प्रोसेस हो रही है। तो ये चीज़ क्या होगी, आपकी टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। तो ये क्या होगा, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट मत कर देना, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन यूएसबी की एक प्रमुख विशेषता है। ये ध्यान में देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि यूकेपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है। दोस्तों प्रश्न जो है बिल्कुल हार्ड नहीं है, प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है जो यूकेपीएससी देता है, क्योंकि कंप्यूटर में हमें ऐसे प्रश्न पढ़ने हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ने की जो बहुत ही हार्ड हैं, और यूकेपीएससी ऐसे प्रश्न देता भी नहीं है, ठीक है। तो यूकेपीएससी का जो पैटर्न है ना, उसको देखकर ही यहाँ पर लिया गया है। तो ये सीरीज को हम पूरा यहाँ पर आपके परीक्षा तक कंटिन्यू रखेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यहाँ पर देखो यूएसबी जो है ना, इसका एक प्रमुख विशेषता है। तो यूएसबी क्या होती है, स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है भाई, एक आरक्षित प्लेटफॉर्म है, आरक्षित सोर्स है, आरक्षित सॉफ्टवेयर है या स्वतंत्र सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों जो यूएसबी होती है ना, वो आपकी एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म होती है। क्या होती है, स्वतंत्र प्लेटफॉर्म होती है यूएसबी। ऐसे प्रश्न पूछेगा ना, यूएसबी क्या होती है, एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल इसे अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, डैश डैश कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है ना, वो क्या कहलाता है, आपको ध्यान में देखना है। ये प्रश्न आपको बिल्कुल यहीं पर याद हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है, 100% प्रश्न आने की संभावना है, ध्यान देना। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है ये क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप या इनमें से कोई नहीं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बोल लोगे प्रोसेसर होगा इसका, ठीक है, कोई इसका माइक्रोचिप बोल रहा होगा और कोई इसका बोल रहा होगा मदरबोर्ड, यहाँ पर बोल रहा होगा। आपके आंसर यही होंगे। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है आपका मदरबोर्ड, ठीक है। एक सिस्टम बोर्ड बोला है, क्या बोला है, एक सिस्टम बोर्ड बोला है। प्रोसेसर नहीं होगा, ना ही माइक्रोचिप यहाँ पर होगी, क्या होगा, मदरबोर्ड होगा। अब दोस्तों मदरबोर्ड होता क्या है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये मदरबोर्ड होता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड जो होता है ये क्या होता है, एक मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, बिल्कुल इसे ध्यान से देना। का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो क्या करता है कि सभी जो उपकरण होते हैं, जो अंदर आपके जो डिवाइस लगी होती है ना, उनको ये क्या करता है, मतलब विद्युत प्रदान करता है। क्या करता है, उनको सबको विद्युत प्रदान करता है। कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल इसे ध्यान रखना, ठीक है। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य को इलेक्ट्रिक देगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से रखना, ठीक है। जो कंप्यूटर के सभी जो हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। ऑप्शन आपका BIOS, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, CD। मतलब जितने भी जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर क्या होते हैं, जो बाहर होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो अंदर होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं अंदर होते हैं, हार्डवेयर जैसे आपका हो गया मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। तो इनकी जांच कौन करता है, मतलब इनकी जांच
कौन करता है? तो दोस्तों इनकी जो जांच करता है वो करता है आपका BIOS। अब BIOS क्या होता है? तो स्क्रीन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसे ही बोलते हैं BIOS बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म जानना जरूरी है क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। तो BIOS की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है, बिल्कुल इसे नोट करना, बेसिक, ठीक है, बेसिक होता है और इनपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट, और ऐसे होता है आपका सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर मत कर देना, वो होता है आपका सिस्टम होता है, ध्यान में रखना। तो फुल फॉर्म याद होगी ना, बेसिक, इनपुट, ओ से आउटपुट, और ऐसे आपका क्या होता है, सिस्टम होता है, BIOS होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हार्डवेयर की जांच करता है, सभी जो हार्डवेयर है कंप्यूटर के उनकी ये जांच करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। दोस्तों मदरबोर्ड जो है ना एक मुख्य मतलब पार्ट होता है कंप्यूटर का, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना है। तो मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके मुख्य बोर्ड, प्रणाली बोर्ड, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जाना जाता है आपका मुख्य बोर्ड भी बोलते हैं और प्रणाली बोर्ड भी बोलते हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। मुख्य बोर्ड भी बोलते हैं, प्रणाली बोर्ड भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो अन्य नाम है वो भी यहाँ पर देख लो, ठीक है। एक इसे बोलते हैं सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और इसको बोलते हैं मेन सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, ये तो आपको अच्छे से यहीं पर याद हो जाएगा। और एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिक बोर्ड। अभी याद कैसे करना है, बहुत ही आसान है, अभी आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा। लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन भी याद रखना, और मुख्य बोर्ड भी बोलते हैं और प्रणाली बोर्ड भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, जो मदरबोर्ड होता है उसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, वो क्या करता है, सारे जो डिवाइस है उनको क्या करता है, इलेक्ट्रिक देता है, मतलब विद्युत प्रदान करता है, ठीक है। तो विद्युत प्रदान करेगा, तो सर्किट बोर्ड तो हुआ, एक सर्किट तो है, ठीक है। सर्किट में क्या होती है, विद्युत जाती है ना, तो सर्किट बोर्ड बोलते हैं। पूरा बोर्ड होता है, उसमें क्या होती है, डिवाइस लगे होते हैं, और उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक बहती है, तो उसे सर्किट बोर्ड बोल सकते हैं, मेन सर्किट बोर्ड बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड बोलते हैं, मुख्य बोर्ड बोलते हैं, प्रणाली बोर्ड भी बोलते हैं। ऐसे इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यही दोस्तों आपका क्या होते हैं, मदरबोर्ड होता है, इस प्रकार का मदरबोर्ड होता है। नेक्स्ट आपका, बाहरी युक्तियों को केबल की सहायता से किस में जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब जो बाहरी युक्तियाँ होती है, एक्सटर्नल डिवाइस बोलते हैं ना जिन्हें, एक्सटर्नल डिवाइस क्या हो गया आपकी, वो अभी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, को केबल की सहायता से जोड़ा जाता है। मतलब केबल की सहायता से किस में जोड़ा जाता है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान में देना, ऑप्शन आपके मदरबोर्ड, पोर्ट, प्रणाली बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बाहरी युक्तियाँ होती है, जैसे मान लो आपका माउस है, ठीक है। माउस एक बाहरी एक्सटर्नल डिवाइस है, तो उसको आप अगर जोड़ोगे कंप्यूटर से तो कैसे जोड़ोगे, आपने देखा होगा ना, उसमें क्या होती है, एक USB लगी होती है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको माउस दिख रहा होगा और उसमें ये आपको USB दिख रही होगी। तो दोस्तों ये USB होती है, अब इसको हम किस में जोड़ेंगे, तो इसको हम जोड़ते हैं पोर्ट में जोड़ते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर के अंदर आपके पोर्ट लगे होते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पोर्ट ऐसा होता है, ठीक है, इसे ध्यान से देना। तो पोर्ट ये होता है, और इसी को हम क्या करते हैं, आपके मतलब इससे ही हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है उनको USB के थ्रू जोड़ा जाता है, ध्यान देना। नेक्स्ट आपका, अब इसको भूलना नहीं है, ठीक है। पोर्ट ध्यान में रखना कि किसके द्वारा जोड़ा जाता है, बाहरी जो युक्तियाँ होती है, एक्सटर्नल डिवाइस को कैसे जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं हम किसे, पोर्ट से जोड़ते हैं, ध्यान से देना, ठीक है। और किसके द्वारा जोड़ा जाता है, USB के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर आएगा ना तो USB के द्वारा जोड़ा जाता है। जो मतलब जो आपकी जो वायर होती है ना, लंबी वायर होती है, वो होती है USB। आपने देखा होगा ना, चार्जर होता है, चार्जर भी आपके पास USB केबल होती है, बोलते हैं ना USB केबल, तो वो जो कनेक्ट होती है उसे बोलते हैं USB बोलते हैं, ध्यान से देना। नेक्स्ट आपका, नेटवर्क कार्ड निम्न में से किस प्रकार का है। अब दोस्तों जो नेटवर्क कार्ड होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर समझ लो। बिल्कुल अगर आपने समझ लिया ना, बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होने वाला है, उसके बाद आप इसको भूलोगे नहीं, एग्जाम तक तो बिल्कुल भी इसे भूलने वाले नहीं हो। अब नेटवर्क कार्ड निम्न में से किस प्रकार का है, मतलब ठीक है, किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो नेटवर्क कार्ड होता है ना, ये क्या करता है, मतलब पहले इसका कार्य मैं आपको समझा देता हूँ। यह क्या करता है, कंप्यूटर को आपके किससे जोड़ता है, इंटरनेट से जोड़ता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कंप्यूटर को आपके इंटरनेट से जोड़ता है कौन, आपका नेटवर्क कार्ड जोड़ता है। मतलब आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और आपका इंटरनेट है, तो भाई इंटरनेट है और कंप्यूटर है, तो इन दोनों को आप कनेक्ट कैसे करना है, तो यही काम करता है आपका कौन, भाई आपका नेटवर्क कार्ड करता है, ठीक है। नेटवर्क कार्ड आपका यही काम करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आपका नेटवर्क कार्ड होता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का है, मतलब एक किस प्रकार का होता है, तो यह एक
मॉडेम टाइप का होता है। क्या होता है? मॉडेम टाइप का यहाँ पर होता है। अब मॉडेम क्या होता है यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसे ही मॉडेम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका जो इंटरनेट और कंप्यूटर को जोड़ता है, मतलब कंप्यूटर को इंटरनेट से यहाँ पर जोड़ा जाता है। कौन जोड़ता है भाई? आपका नेटवर्क कार्ड जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका सिस्टम यूनिट। तो दोस्तों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको देखना। देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट क्या है भाई? यहाँ पर पूछा गया है ना आपका सिस्टम यूनिट क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। तो ये ऑप्शन आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस कोऑर्डिनेट करता है। कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, या डेटा कंट्रोल या मैनिपुलेट करता है, या अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है। तो अगर आपको इसमें से कोई सही उत्तर लग रहा है तो बिल्कुल जल्दी से आप कमेंट में बताओ। इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं। अब भाई ये कंटेनर क्या होता है, ये आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है, एक सिस्टम यूनिट होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं। एक बॉक्स की तरह यहाँ पर होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो दोस्तों इसमें देखो जो आपके कंटेनर होता है, कंटेनर मतलब क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर कंपोनेंट रखे जाते हैं ना। इसमें बहुत सारे क्या आपको दिख रहे होंगे कंपोनेंट्स हैं, मतलब सब चीज़ इसमें रखा गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। मतलब आपको ध्यान में ये रखना है कि सिस्टम यूनिट क्या है, एक बॉक्स है जिसमें क्या रखा जाता है भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं। ध्यान देना, अब बिल्कुल भी इस प्रश्न को भूलना नहीं है। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है सिस्टम यूनिट क्या है, एक कंटेनर है या एक बॉक्स है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंपोनेंट्स या डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट आपका वीडियो कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो कार्ड क्या होता है? ठीक है, ये बिल्कुल आपका मतलब ऐसा प्रश्न है ना जिसमें आप बिल्कुल गलती करोगे, और यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न देता है। मतलब आपको समझ गए होंगे कि यूपीएससी कैसे प्रश्न देता है। वो प्रश्न देता है कि लुभाने वाले, मतलब बच्चे जो हैं आकर्षित होकर सोचेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल इसका आसान उत्तर है, और उस पर टिक लगा दिया। ठीक है, और घर आके पता चला कि अरे ये प्रश्न तो गलत निकला। तो ये ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसकी चाल को यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर देखो वीडियो कार्ड जो है निम्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो वीडियो कार्ड क्या होता है, मतलब चित्रात्मक कार्ड होता है, डिस्प्ले कार्ड होता है, ए बी दोनों होता है भाई, या इनमें से कोई नहीं है। अब बिल्कुल यहाँ पर आपके दिमाग में घोड़े दौड़ गए होंगे कि भाई इसका क्या सही उत्तर होगा। सबने इसका उत्तर भी यहाँ पर दे दिया होगा। ठीक है, तो कमेंट में बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होगा। यह चित्रात्मक कार्ड होता है, डिस्प्ले कार्ड है, ए और बी दोनों है। तो इसका सही उत्तर आपका डिस्प्ले कार्ड, बिल्कुल इसका सही उत्तर यहाँ पर बैठता है। ठीक है, वीडियो कार्ड क्या होता है, ये एक डिस्प्ले कार्ड होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये क्या होता है, एक डिस्प्ले कार्ड होता है। नेक्स्ट है आपका कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिल्कुल इसे अच्छे से यहाँ पर देखना। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या बोला, जो गति मापता है भाई उसको मतलब वो निरूपित करता है, मतलब किसको वो दिखाता है। ठीक है, वो किसको दर्शाता है, कौन, जो गति मापक यंत्र होता है। ध्यान में रखना। अब गति मापक यंत्र होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर चित्र में इसको देख लो। ठीक है, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, गति मापक यंत्र होता है, जिसे बोलते हैं स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, स्पीडोमीटर इसे बोला जाता है। आपने देखा होगा ना कि इसमें स्पीड नापी जाती है। तो ये किस प्रकार का मतलब किसको निरूपित करता है, एनालॉग को, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका एनालॉग कंप्यूटर को करता है। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में देखना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा एनालॉग कंप्यूटर कैसे होता है। ठीक है, और आपका जो गति मापक यंत्र स्पीडोमीटर, ये भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो दोनों बिल्कुल यहाँ पर सिमिलर हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका वो कहते हैं आपका एनालॉग कंप्यूटर को दर्शाता है। कौन, आपका गति मापक यंत्र। ऐसे बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका संगणक में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में से बनाया जाता है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा कि प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, और इसे आप देख सकते हो कि कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो कि कितनी बार ये बिल्कुल भर भर के क्वेश्चन आया है। तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। गलती तो इस प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इसमें गलती करो। ठीक है, तो संगणकों में प्रयुक्त ऐसी जो चिप होती है प्रायः निम्नलिखित में से किसकी होती है, इसका प्रश्न आपको आता होगा। तो भाई इसका सही उत्तर आपका सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप देखोगे ना तो बिल्कुल सिलिकॉन वहाँ पर बिल्कुल टिक करके आ जाना, कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।
देखो उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है, तो बिल्कुल इसे ध्यान में देखना कि किस प्रकार के कंप्यूटर को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको दिख रहा होगा ना, जो आजकल की जो पीढ़ी है वो किस प्रकार के कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग कर रही है, सुपर कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का या माइक्रो कंप्यूटर का। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका सही उत्तर आप दे सकते हो, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। मिनी कंप्यूटर मत कर देना भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, आपका माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कर रही है। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, मतलब जो आपके लैपटॉप हैं ये सब जो है आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ना, मतलब जैसे कि उसमें क्या होता है, मतलब माइक्रो मतलब छोटा ही होता है ना, तो उसमें प्रोसेसर क्या होता है, छोटा होता है। आपने देखा होगा कि लैपटॉप को किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें जो प्रोसेसर होता है ना बिल्कुल छोटा होता है, मतलब छोटी सी में ही सब कुछ आपका फिट कर दिया जाता है। और आपके जो डेस्कटॉप टाइप के कंप्यूटर होंगे उसमें तो CPU ही इतना बड़ा होता है, ठीक है, ऊपर से डिस्प्ले होता है, सब कुछ अलग होता है। तो आजकल जो लोग जो है प्रीफर कर रहे हैं, मतलब माइक्रो कंप्यूटर सूटेबल होता है, कहीं भी आप इसे ले जा सकते हो, डेस्कटॉप को आप कहीं भी ले जा नहीं सकते हो। तो माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल ध्यान में रखना, सर्वाधिक प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान में देना। नेक्स्ट आपका डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है भाई। डिजिटल जो कंप्यूटर था ना, जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक है, वो विकसित किया गया, कहाँ पर विकसित किया गया था। ऑप्शन है रूस में, ब्रिटेन में, जापान में या USA में। तो ये किया गया था आपका USA में, ठीक है। और उत्तराखंड के विगत परीक्षाओं में आ चुका है, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है 100%। कोई भी इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी कि इसको आप मिस करो, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, USA में विकसित किया गया था, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका भाई डेटा का एक वचन क्या है, भाई बताओ। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखो परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। डेटा का एक वचन क्या है, डेटा तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। डेटा मतलब क्या होता है, आपका आंकड़ा होता है। तो डेटा मतलब उसका एक वचन क्या है, डेटा का मतलब होता है आंकड़ा होता है, ठीक है। तो इसका एक वचन क्या होगा भाई, इसका एक वचन जो होगा ना वो होगा डेटम। ये ध्यान में देना, ठीक है। डाटा मत कर देना भाई, या डॉट मत कर देना। बहुत सारे बैठते ने डाटा कर दिया होगा पर, अरे डाटा बिल्कुल गलत है, हो जाएगा। डाटा आटा कुछ नहीं है यहाँ पर करना है हमको डेटम। क्या करना है, डेटम करना है, ठीक है। डेटा का एक वचन ये होगा डेटम। अगर पूछ दे कि डेटम का भाई बहुवचन क्या होगा, तो बिल्कुल सर पकड़ के मत बैठ जाना, ठीक है, मुझे गाली दोगे ऊपर से। अरे डेटा ही तो होता है, ऐसे भी ध्यान रख लो ना, ठीक है। तो डेटम का क्या होगा, आपका डेटा होगा, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। बहुवचन और एक वचन डेटम होगा। नेक्स्ट आपका मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम को साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, ठीक है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखो कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार बिल्कुल क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा, ठीक है, जो मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं ना, दो या अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेसिंग होती है, मतलब दो या अधिक जो प्रोग्राम होते हैं अगर उनकी साथ साथ प्रोसेसिंग हो रही है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। मल्टी मतलब होता है बहुत सारी और प्रोसेसिंग हो रही है ना, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि दो या अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ जो प्रोसेसिंग होती है वो मल्टी प्रोसेसिंग ऐसे करना है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग करना है, टास्किंग तो नहीं होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग भी नहीं होगा भाई, प्रोसेसिंग हो रही है तो प्रोसेसिंग होगा ना, और टाइम शेयरिंग भी नहीं होगा। तो ऑप्शन से भी आप इसे देख सकते हो, मल्टी प्रोसेसिंग होगा। मल्टी मैंने बहुत सारी और प्रोसेसिंग हो रही है, तो ऐसे आप इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका दोस्तों हर प्रश्न जो है ना आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल याद आ जाए, कुछ जो है वहाँ पर बिल्कुल ऑन द स्पॉट वहीं पर आप निर्णय लगो कि भाई इसका आंसर ये है, यही इसका बन रहा है ऑप्शन से। तो ऐसे प्रश्न भी आप 4 से 5 प्रश्न भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में जो है ना 5 से 6 प्रश्न आपको बिल्कुल ऐसे ही सही आते हैं ऑप्शन से। तो ये ध्यान में रखना, हर प्रश्न ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल 100 प्रश्न है तो उसमें से बिल्कुल 80 प्रश्न आ रहे हैं, जरूरी नहीं है। क्या पता आपको 70 प्रश्न आते होंगे, ठीक है। 10 प्रश्न बिल्कुल आप मतलब कुछ 2-3 आप थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हो, या 7-8 प्रश्न आपके जो हैं बिल्कुल दिमाग से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपने कहीं पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी बुक में नहीं दिया है, परंतु वो प्रश्न क्या होते हैं आपको सिर्फ वहीं पर करने होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं, रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, या थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आप ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे भी ध्यान से देना। तो भाई यहाँ पर पूछा गया एफ का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। एफ का पूरा नाम यहाँ पर क्या होता है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या नाम होता है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है, ठीक है। मुझे पता है कि आप जो है फुल फॉर्म में बिल्कुल गलती करते हो, ठीक है, गलती नहीं करनी है। मेरे साथ पढ़ोगे ना कंप्यूटर तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। FSF क्या बोला है, FSF, ठीक है। एफ से भाई फ्री हो गया,
ठीक है। एस से क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और एफ से क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया, ठीक है। अगर इसका हिंदी में आप जानोगे तो हो जाएगा मुक्त सॉफ्टवेयर, और ये होगा तेरा संगठन, ठीक है। मुक्त सॉफ्टवेयर संगठन इसका अर्थ होता है, किसमें होता है, हिंदी में यहाँ पर होता है, ठीक है। फाइल, फर्स्ट, फ्री, कुछ भी ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इन दोनों में गड़बड़ी मत करना। यहाँ पर भी फ्री है, यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर है, पर फाइल नहीं होगा इसका, इसका होगा एक संगठन है, मतलब एफएसपी क्या है, एक संगठन है। नेक्स्ट है आपका एनएफटी और आरटीजीएस क्या है। ये दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बिल्कुल आसानी से इसे समझोगे, और आपने इसे कई बार मतलब इसका वर्ड का यूज़ देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनएफटी और आरटीजीएस क्या होती है। तो दोस्तों जो एनएफटी और आरटीजीएस होता है ना, ये क्या होता है, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब एनएफटी जो होती है, आरटीजीएस होता है, बैंक से बैंक में आप ट्रांसफ़र करोगे ना। अगर आप कभी बैंक में जाओगे तो वहाँ पर अगर आपको देखो पैसे में लेन देन करने हैं, मतलब आपके अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, मान लो मनी आपके अकाउंट में, आपको किसी और के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करने हैं। तो आपके लिए क्या करोगे, पहले पैसे निकालोगे, फिर उसके मतलब दूसरे के अकाउंट में उसको डिपॉजिट करोगे। ऐसा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो लोग ऐसा प्रेफर नहीं करते हैं, और आजकल तो शायद डेबिट कार्ड से भी क्या हो जाता है, आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, मतलब डिपॉजिट भी हो जाता है और आपका कैश निकल भी जाता है। परंतु दोस्तों एनएफटी जो होता है ना, ये सबसे अच्छा होता है अगर आपकी बड़ी अमाउंट है ना, क्योंकि जो एटीएम की होती है उसकी लिमिट होती है 20,000 40,000 लिमिट होती है, परंतु एनएफटी होती है ना, उसमें 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है, इससे ज़्यादा अमाउंट भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एनएफटी यही काम करती है, क्या करती है, आपके अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में भेजेगी। एनएफटी और आरटीजीएस दोनों होते हैं। आरटीजीएस शायद थोड़ी सी बड़ी रकम के लिए होती है, एनएफटी थोड़ी सी कम रकम के लिए होती है, मतलब कम पैसे अगर भेजने तो एनएफटी, ज़्यादा पैसे भेजने तो आरटीजीएस होता है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। तो एनएफटी और आरटीजीएस क्या होता है। अब दोस्तों इनकी फुल फॉर्म पढ़ना जरूरी है, ठीक है, हर किसी की फुल फॉर्म पढ़ना यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। तो एनएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी, एन से होगा आपका नेशनल, ठीक है, एन से हो जाएगा नेशनल, ई से क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। और एफ से क्या होता है, ठीक है, एफ से होता है आपका फंड, मतलब फंड ही तो भेजना है, पैसे तो भेजने ही है। और टी से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, इसका होता है आपका रियल, ठीक है, आरटीजीएस से होगा रियल होगा, ठीक है। टी से क्या होगा, टी से होगा आपका ट्रांसफ़र, ठीक है। और जी से होगा आपका, वो होगा ग्रॉस, ठीक है। और आपका जो एस है ना, एस का क्या होगा, एस का होता है आपका सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट यहाँ पर होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देना, ठीक है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर ये होता है। एनएफटी और आरटीजीएस बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। काम क्या होता है, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना, ठीक है, बैंक से बैंक में पैसे को भेजना, ये ध्यान में रखना बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप कभी बैंक जाओगे ना, कभी आपका ऐसा वर्क पड़ेगा तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। आप बैंक वाले से पूछ सकते हो कि भाई मुझे एनएफटी करनी है, मुझे आरटीजीएस करना है, तो वो आपको एक फॉर्म देता है ऐसे करके, ठीक है, फॉर्म देगा, उसमें आपको अपने अकाउंट डिटेल्स भरनी होती है, और अदर्स जिसके उसमें आप पैसे भेज रहे हो उसके अकाउंट डिटेल्स भेजनी पड़ती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो काम होता है तुरंत बिल्कुल, मतलब आपको आधे घंटे में या कुछ 15-20 मिनट में आपका बिल्कुल वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एफएटी का पूरा नाम क्या है भाई, एफएटी फैट, ठीक है। तो फैट का भाई पूरा नाम क्या होता है, तो जो फैट का पूरा नाम होता है वो होता है आपका फाइल एलोकेशन टेबल, बिल्कुल से ध्यान से देना, ठीक है। एलोकेशन जो है ना, ये नोट कर लो, बस मैं तो बोल रहा हूँ यही नोट कर लो, एलोकेशन, फैट आ गया ना फैट, तो फैट को क्या करना भाई, एलोकेशन नोट कर लेना, बाकी कुछ भी ध्यान में मत रखो। एलोकेशन देख लेना यहाँ पर, बस वहीं टिक लगा के आ गए, बिल्कुल आँख बंद कर लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, फैट अगर आ गया तो एलोकेशन ध्यान से देखना है, ठीक है। एक्टिविटी ये कुछ भी आपको ध्यान से नहीं देखना है, एलोकेशन फाइल एलोकेशन टेबल यहाँ पर बिल्कुल नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है, ठीक है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे आसानी से यहाँ पर समझेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना, मतलब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहता है ना, अगर उसमें कुछ गलती है, त्रुटियाँ हैं भाई, उसको हम कैसे हटाएंगे, उसको हटाते हैं ना, तो उस हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो त्रुटियाँ होती हैं इसको हम बोलते हैं बग, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, इसे बग बोलते हैं, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। त्रुटियों को क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। और दोस्तों इसको जो हटाना कहते हैं, मतलब पूरी प्रक्रिया को हटाना, ठीक है, जो त्रुटियाँ को हटाना कहते हैं उसे कहते हैं डीबगिंग। देखो उससे बन रहा है ना, उससे रिलेट हो रहा है ना, बग, बग माने क्या होता है, त्रुटियाँ होती हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर में त्रुटियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं, हम बग कहते हैं।
ठीक है। और उसकी जो हटाने की प्रक्रिया, मतलब त्रुटि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डीबगिंग बोलते हैं। ये नोट कर लेना, ठीक है, ऐसे एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो पासवर्ड है ना भाई, वो सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है, आपने देखा होगा ना, कंप्यूटर में हम पासवर्ड लगा देते हैं कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद भाई वो किसकी सुरक्षा करता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, ठीक है, जो हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से करता है भाई, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, ठीक है, या तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, या उपयुक्त सभी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पासवर्ड होता है वो किसको सुरक्षित करता है, वो करता है आपके तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से करता है। तंत्र मतलब क्या होता है, आपका जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अनधिकृत अभिगमन से ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। थोड़ी सी आपको यहाँ पर लैंग्वेज जो है टफ लग रही होगी, बट प्रश्न ऐसे ही बनेगा ताकि बच्चे इसको समझ ना पाए और गलत कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला माइक्रोसॉफ्ट परिचालन तंत्र क्या है, ठीक है, कौन सा था, मतलब, ठीक है, परिचालन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भाई कौन सा था, ठीक है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का पूछ रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है जो क्या करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। ये ध्यान देना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कंपनी है जो क्या बनाती है, एक सॉफ्टवेयर बनाती है। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है, एक सॉफ्टवेयर बनाती है। और इसके भाई कौन है, संस्थापक कौन थे, बिल गेट्स, ठीक है, आपको पता होगा बिल गेट्स। बिल गेट्स जो दुनिया के अमीर व्यक्ति रह चुके हैं, ठीक है, तो बिल गेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इनका जो पहला था भाई, पहला जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था आपका MS DOS था। कौन सा था भाई, आपका MS DOS, ठीक है। डॉस देखना भाई, डॉक्स मत कर देना, देखो ऐसे ही वो आपको देगा। तो डॉस, MS DOS करना, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना। नेक्स्ट आपका विंडो 7 है। तो दोस्तों विंडो 7 क्या है, ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है। देखो एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो कि उत्तराखंड ने ही भाई ये 2 बार पूछा हुआ है कि भाई विंडो 7 क्या है। तो विंडो जो 7 है ये क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल कान खोल के सुन लो, क्या है भाई आपका मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टास्किंग बोल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन, विंडोज 7। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है और प्रश्न आएगा, ध्यान से देना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और 30 से ज़्यादा ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर समझाया है इस वीडियो में। और आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आती है और आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल कंप्यूटर में आपके 4 से 5 प्रश्न आएगा ना, तो उसमें से बिल्कुल आप 4 से 5 प्रश्न बिल्कुल वहाँ पर करेक्ट कर दोगे, क्योंकि प्रश्न जो है यही रिपीट होंगे, कोई नया प्रश्न आपके लिए बनने वाला नहीं है। और दोस्तों वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो हमारे नए मेंबर हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसे इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें, ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। और हिंदी की भी जो आपके प्रैक्टिस सेट सीरीज़ थी वो अगर आपको कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि हमने 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी के करे हैं, अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट जरूर करें, उसको भी हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखें।